हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में हुई। बैठक में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्र सरकार में मंत्री जीतन राम मांझी समेत कई विधायक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है, इसको लेकर मंथन किया गया है। झारखंड में पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर भी विचार किया गया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि उतारने पर विचार कर रही है। कितनी सीटों पर चुनाव हम लड़ेंगे, इसकी जानकारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा कर दी जाएगी। पार्टी फिलहाल झारखंड में कैसे मजबूत हो उसे पर विचार किया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में उन विधानसभा में हम लड़ेंगे जो बिहार से सटे हुए होंगे, खासतौर से चतरा, धनबाद, बोकारो ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर दलितों की और गरीबों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया हमारे साथ गठबंधन में लड़ेगी तो भी ठीक है, अगर नहीं लड़ेगा तो हम स्वतंत्र लड़ने के लिए भी तैयार हैं। वहीं जीतन राम मांझी ने आरक्षण के समर्थन में कहा कि हर 10 साल के बाद आरक्षण से जुड़े मसले पर पुनर्विचार होना चाहिए, जैसा कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। देखिए, वो ऑर्डर नहीं है, 7 जज लोग किया है फैसला, नोट दिया है, उसमें एक जज ने वैसा कहा है। तो सवाल ये है कि हम लोग तो हर तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसका हम समर्थन करते हैं, वो अच्छा है। और बिहार में खास करके आप देखे होंगे कि नीतीश कुमार जी ने इस प्रकार का 2011-12 में ही व्यवस्था कर दी थी कि शेड्यूल कास्ट में एक अति पिछड़ा और एक पिछड़ा, अति पिछड़ा और पिछड़ा ओबीसी में भी है और शेड्यूल कास्ट में दलित और महादलित करके था। तो उसी वर्गीकृत को कुछ लोगों ने कोर्ट में भी उसमें चैलेंज किया था, तो कोर्ट ने अमान्य कर दिया था हम लोगों का निर्णय को। तो जिसके तरह से फिर जैसे के तैसे था, उसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया। कहने का मतलब बिहार सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, वो स्वागत योग्य है। रही बात एक पीढ़ी की बात है, तो वो जनरल वो फैसला नहीं है, वो एक जज की मान्यता है। तो उस पर क्या आगे फैसला वो लोग लेंगे, तो उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे। पर मांझी जी, उसी व्यवस्था है, वो गरीबों और दलितों को मिल नहीं पाता है। हो गया बैंकर्स जो है वो एकदम आप सही कह रहे हैं। इस प्रकार का शिकायत मिली है, कल ही हमने समीक्षा किया है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, खादी ग्राम उद्योग है, हमारे यहाँ फिर NSIC है, हमारे यहाँ क्वायर बोर्ड है, हमारे यहाँ MSEME ऑफिस है। ये सब का कल हम मीमांसा किया है। तो हम लोगों ने पाया है कि जितनी शिकायतें आ रही है वैसी शिकायत नहीं है। कुछ लोगों के साथ ऐसा है, लेकिन बाय एंड लार्ज बैंकर लोगों का कोऑपरेशन हुआ है। अगर कहीं दिक्कत है तो सुटेबल इंस्ट्रक्शन झारखंड के लोगों को दे दिया गया है, और फिर यहाँ पर और कुछ अच्छे काम हो, चाहे हमारे यहाँ से टेक्निकल सेंटर बनने की बात है, क्लस्टर बनने की बात है, और लोगों को ऋण देने की बात है, उसमें सुधार लाने के लिए 7 तारीख को हमारा डिपार्टमेंट का जो सचिव हैं यहाँ पर आ रहे हैं, वो ये सब सारी बातों को और विस्तृत रूप में देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। है कि कोई भी आदमी जब एग्रीव्ड होता है तो करेगा, अपना अपना विचार है। मेरा कहने का मतलब है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी जब आरक्षण की बात की थी तो उन्होंने कहा था हर 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और समीक्षा पुनर्विचार की बात उन्होंने नहीं कही थी। बहुत लोग कह दीजिएगा, आप लोग भी कह दीजिएगा कि मांझी जी कह रहे थे कि अंबेडकर साहब ने पुनर्विचार की बात की थी। इसलिए हम खोल करके कहते हैं पुनर्विचार और समीक्षा में फर्क होता है। समीक्षा इसलिए कि 10 वर्ष में हमने क्या किया, क्या पाया, क्या खोया। लेकिन आज 77 वर्ष 76 वर्ष हो गए आज़ादी के, क्या एक बार समीक्षा हुई? तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने प्रावधान किया था आरक्षण का, और संविधान निर्माण में उनकी अहम योगदान थी। उनकी बात को तो 76 वर्ष में हमने कुछ नहीं किया। उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज किया कि भाई जो लाभ लेकर के आगे बढ़ गए हैं, हम उनको न कहते कि उनको दबाइए, वो बढ़ते रहें, लेकिन जो पीछे पड़े हुए हैं, जैसे एक उदाहरण आपको बतलाते हैं।
अभी हमने कहा है कि जनरल हिंदुस्तान के लोगों में साक्षरता का दर 80% है और शेड्यूल कास्ट की साक्षरता का दर 30 या 32% है। और शेड्यूल कास्ट में अगर जाति वाइज जोड़िएगा तो 4 जातियां ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 30 से 40% है और बाकी 22 जातियां यहाँ ऐसी है जिसकी साक्षरता दर 3% से लेकर के 15% तक है। तो 15% वाले जिसकी साक्षरता दर है उसको 40% बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए ना। सवाल है, कोई गाड़ी जा रही है रांची से राजधानी एक्सप्रेस, अब कोई गाड़ी है पैसेंजर, तो अगर दिल्ली पहुंचाने के लिए तो पैसेंजर को तो पुश करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट में जो 48 और 76 वर्षों में आगे बढ़ गए हैं तो वो बढ़ें, उनको रोकने की बात कहाँ है। लेकिन जो नहीं बढ़े हैं, जिनकी साक्षरता दर 30% का 20%, 15% से भी कम है, तो क्या लोग यही चाहते हैं? इसलिए यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के मामला को चैलेंज करने की बात की है तो मैं कहता हूं कि वो अपने स्वार्थ में किया है, समाज के लिए नहीं किया है। समाज को यही चाहिए जिसकी चर्चा आप लोग के सामने कहूँ कि रामायण में बात आई है कि मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान में एक, पालत पोषत सकल जल, तुलसी सहित विवेक। तो विवेक से होना चाहिए, जो अम्बेडकर साहब ने कहा था उसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। वो खाका में से आपको स्पष्ट होगा कि हमारे दल के लोगों को काम चलाने के लिए, मैंने पार्टी को काम चलाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है कि जो MSCI जो हमारा है, जिसको हम कहते हैं कि MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसको दिया गया विभाग को। तो जानते हैं उस विभाग में क्या है, वो GDP का 31.1% योगदान है इस विभाग का। GDP का 100 में 30%, 30.1% है। और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग समूचे हिंदुस्तान में है उसमें इस विभाग का योगदान 35.4% है। और उसी तरह से हमारा एक्सपोर्ट में जो योगदान होता है वो 45.73 है। कहने का मतलब इतना बड़ा विभाग का हम लोगों को मौका दिया है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, इसलिए उनको हम लोग अपने तरफ से तो आभार व्यक्त करते ही हैं। एक गरीबों के लिए जिसकी 70% आबादी है उसके लिए उन्होंने इतना बड़ा काम सौंपा है और काम करने के लिए मौका दिया है, और बिहार को जो दिया है बजट उसके लिए हम लोगों ने धन्यवाद दिया है। तो कहने का मतलब हमारे जो आज एग्जीक्यूटिव मीटिंग में ये भी प्रस्ताव प्रधानमंत्री के प्रति, बजट अच्छा दिया है, बजट गरीबों के लिए किया है, बजट महिलाओं के लिए किया है, और हमारे दल के जो मंत्री हैं उनके लिए भी अच्छा विभाग दिया है। इसके लिए हम लोगों ने आभार व्यक्त किया है। ये आज हमारे कार्यकारिणी समिति की बैठक का एक अहम प्रस्ताव भी है। तो इसी तरह से हम लोग ने प्रस्ताव आज 7 पारित किया है, जिसकी प्रतियां आपको मिलेगी। मूल रूप में जो बातें थी उसकी चर्चा आपके सामने हमने कर दी। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती